न्यू सतपुड़ा आईटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। इसके पहले एक पार्ट बनाया जा चुका है जिसमें आपको ट्रांसफार्मर की कार्यविधि और सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आज देखते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला भाग, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला होता है अपचायक ट्रांसफार्मर। अपचायक ट्रांसफार्मर इसे बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं अपचायक ट्रांसफार्मर क्या होता है। अपचायक ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग जिसे सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, जिसे सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या से अधिक होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या से अधिक होती है। और अपचायक ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो सप्लाई वोल्टेज को या इनपुट वोल्टेज को सेकेंडरी में कम करता है या घटाता है। प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी में क्या करता है, कम करता है। वह कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ जो वोल्टेज आएगा हमारा वो होगा सेकेंडरी वोल्टेज और ये है प्राइमरी वोल्टेज। यहाँ से फ्लक्स चलेंगे। तो जब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर घटाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। वोल्टेज जब कम होती है तो करंट क्या होता है, इसमें बढ़ता है। टर्न की संख्या अगर देखें तो टर्न को शो करते हैं हम n से, नंबर ऑफ टर्न। तो n सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ns, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी में टर्नों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या से कम होती है। यहाँ देख रहे हैं आप, प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स हैं। यह ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को कम करता है। तो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या से कम होगी। तीसरी चीज अपन देखते हैं जो क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, देखा आपने, ट्रांसफार्मर रेशियो होता है ES अपॉन EP, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। तो सेकेंडरी वोल्टेज घटा रहा है, इसलिए ट्रांसफार्मर रेशियो का मान क्या होगा, एक से क्या होगा, कम होगा। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा, एक से कम होगा। इसका उपयोग हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो जनरेटेड वोल्टेज है, जो जनरेटेड वोल्टेज जैसे 11 kV का जो वोल्टेज आया है, उसे क्या करेगा, यह ट्रांसफार्मर घटाकर क्या करता है, यह क्या करेगा, इसको घटाकर कितने में बदल देता है, 440 वोल्ट में बदल देता है। यानी यह क्या करेगा, वोल्टेज के मान को कम कर देगा। अब देखते हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दूसरा ट्रांसफार्मर, यह होगा उच्चाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई या उच्चायक ऊंचाई ट्रांसफार्मर।
ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में अधिक करके देता है, वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में बढ़ा कर देता है, वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तभी यहाँ पे टर्नों की संख्या के आधार पर ही फ्लक्स उत्पन्न होता है और क्या क्या बनता है, वहाँ पे वोल्टेज बनता है, तो ज़्यादा वोल्टेज बनता है। दूसरा चीज वोल्टेज, यह प्राइमरी वोल्टेज कम होता है और सेकेंडरी वोल्टेज का मान क्या होता है, इसमें बढ़ता है। सेकेंडरी वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, ये बढ़ता है। तीसरा देखते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगा। इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो के का मान 1 से अधिक होगा, जैसा कि उसमें हमने देखा था ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब ट्रांसफार्मर रेशियो देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया, मान लेते हैं 240 वोल्ट दिया, सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट दिया, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वह वोल्टेज यहां हो जाएगा कितना, 400 वोल्ट। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, के बराबर ES अपॉन EP। सेकेंडरी वोल्टेज का मान कितना है, 400, प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 240। जब इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 से अधिक हो जाएगा, ये है ना, 1 से अधिक हो जाएगा। वही है कि ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर में अधिक होता है। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर देख लिए हमने। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के मान को कम कर देता है। ट्रांसफार्मर रेशियो का मान क्या होता है, 1 से स्टेप डाउन में क्या होता है, कम होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है, और इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो का मान 1 से अधिक होता है। आज हमने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में आउटपुट वोल्टेज के आधार पर देखा। अब इसके आगे हम वर्गीकरण में दूसरा पार्ट देखेंगे।